नमस्कार। जैसे कि आप लोगों ने कहा है, मैं शादी ब्याह की जो रस्में हैं ना, उनके बारे में ही बता रहा हूँ। तो एक और रस्म होती थी बड़ी प्यारी, किसी न किसी रूप में आज भी है, लेकिन वो जो अपनापन था, जो उसकी प्यार की भावना थी, जो उसमें ओरिजिनलिटी थी ना, वो नहीं रही अब। वो होता था छंद बोलना। शायद ये छंद का अपभ्रंश होगा। छंद को हरियाणा में करते करते छंद बोलना करते। अब देखिए, लोगों ने ना कितनी समझदारी से उन्होंने तरीका निकाल रखा था। अब लड़के को किसी ने नहीं देखा होता था, बस ऐसे ही सामने से निकाल देते थे। तो लड़की की माँ की इच्छा रहती थी कि मेरे को ये तो पता हो, जो लड़का मेरी उसको लेके जा रहा है, जिसको मैं अपनी लड़की सौंप रही हूँ, वो कैसा है, बोलने में कैसा है, तहजीब भी है कि नहीं, संस्कार कैसे हैं, कैसे पता लगे। तो बुजुर्गों ने एक रीत बनाई कि फेरे के बाद ना उससे ना लड़के से कुछ बुलवाएंगे, उसका तरीका बनाया, उसको बोलती है छन। और एक तो सिंपल बात करनी है, उसमें मज़ा नहीं है, उसको ना गे शैली में छन बोलना, मतलब इस तरह से उसका ये रिवाज बना दिया। जैसे फेरे ख़त्म होते थे तो वो लड़के को, उस टाइम ना औरतें ही औरतें होती थी लड़की वालों की, और लड़के वालों की तरफ से कोई नहीं होता था उस टाइम। वो लड़का जब छंद बोलता था। अब देखिए, छंद बोलने के लिए ना लड़कों की उम्र भी छोटी होती थी, ज़्यादा मैच्योर नहीं होते थे, पर उसके घर वाले रटा रटा के भेजते थे, यार दोस्त भी ना रटा रटा के भेजते थे। देख कभी बेइज्जती करा दे, लोग हंसेंगे। और सारी औरतें ना टूट के पड़ रही होती थी। लड़की का पूरा परिवार, लड़के की सालियाँ, लड़की की चाची, ताई, भाभी और पड़ोसने, सारे रिश्तेदार, और लड़के की खुशामद करते, जी आप छन बोलिए। लड़का बड़ा नाज नखरे के साथ, लड़का लड़का है, उस टाइम वो राजकुमार की उसमें होता था, फिर वो सुनाता था। और कुछ कुछ छन में आपको दो चार बताता हूँ। वो कहते हैं, छन पकैया छन के ऊपर कंकर, सासू मेरी पार्वती सी, सौरा मेरा शंकर। कुछ कहते थे, छन पकैया छन के ऊपर गीता, मेरे सासू सौरे की जोड़ी जैसे राम और सीता। इस तरह करके ना बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में लोग बोलते थे, छन पकैया छन के ऊपर बस्ता, छन के ऊपर बस्ते, जीते रहे छोटे बड़े यहाँ बैठे, सबने मेरी नमस्ते। ऐसे ऐसे करके ना, और फिर समझ आती थी दुल्हन की माँ भी, लड़का ठीक है, संस्कार वाला है, अच्छे उसमें बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक शादी में मैंने ऐसा भी देखा, बस सारी उम्र में एक ही देखा, जो ना दूल्हे ने बड़ी बदतमीजी वाला छन सुनाया। मैं आज भी, मेरे को जब याद आता है मेरे को दुख आता है। वो शादी में था, उसने बोला, छन पकैया छन के ऊपर लोटा, ऐसे भूखों का बयान है जिनका पानी का भी टोटा। और इतनी सेवा हुई थी ना उसमें, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी ना उसने, और लोगों ने ना उसको बहुत ही बुरा कहा, भाई इतना घटियापन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई ना लड़के जो ना दूल्हे को ऐसा सिखा के भेज देते थे जिसमें मजाक वाला काम होता था। एक शादी में मैंने सुना, वो दूल्हे ने कहा, छन पकैया छन के ऊपर पटाके, थारी छोरी ने रखूँगा सारी उम्र छाती गला ला के। और इतनी औरतों ने इतनी उसको माँ को गालियाँ दी, जरा गिरकानी का है, जरा मटकनी का है, जरा उतनी का है। भाई अब ना उसकी माँ का कुछ होता है ना दूल्हे का, उसको तो जो सिखाया हर दोस्त उन्होंने वही बोल दिया। अच्छा, उन दिनों बारात ना ज़्यादा दूर से नहीं आती थी, अपने गाँव के नज़दीक नज़दीक होते थे। एक बार हमारे गाँव में ना बारात आई पंजाब से। अब पंजाब वालों ने छन जो बोला ना, मेरे को आज भी याद है। उन्हें बोला, छन पकैया छन के ऊपर थालियाँ, सोने दी मैं कार बनावा, बिच बिठावा साड़ियाँ, सारे शहर दा गेड़ा ला के पागल खाने तारियाँ। लोगों को हालांकि पंजाबी समझ नहीं, फिर वो सेंस समझ गए। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार रीत जुड़ी हुई थी इसमें, कि दुल्हन ने एक क्षण बोला ना, सुनने वालों को पेट नहीं भरता था, कहते नहीं दूसरा भी सुना, नहीं बेटा दूसरा भी सुना। अब दूसरा सुनाने की क्या थी, वो सिखा के भेजते थे, अगर दूसरा कहे ना उसको ऐसा सुना ना, तेरे को तीसरा ना कहे। फिर वो क्या कहता था, छन पकैया छन के ऊपर बूट, दूसरा छन जब सुनाऊं जब मेरी सासू पावे सूट। सूट जो था ना वो पाती थी कुंवारी लड़कियां, तो वो समझ जाते थे ये लड़के को ट्रेंड करके भेजा। एक और बड़ा मशहूर था उन दिनों, छन पकैया छन के ऊपर हाथ, दूसरा छन जब सुनाऊं जब छोटी साड़ी भेजो मेरे साथ। तो फिर वो समझ जाते हैं भाई ये लड़का जो ना ट्रेंड है भाई, और वो सारे ना भाई संस्कारी परिवार से है, अच्छे परिवार से। ये एक ऐसा मीठा सा रिवाज था ना, लोग बड़े सुन के प्रसन्न होते थे।
तो आज का एपिसोड यहीं तक, कल फिर आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।